इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। पिछले 1 साल से मैं एक ही सपना बार बार देख रहा हूं कि मेरे हाथों किसी रायचंद नाम के आदमी का खून हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। सपने में मर्डर। इसने हमारे मालिक का खून किया था, इसी ने हमारे मालिक को मारा था। तो तुम हो वो चश्मदीद गवाह? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से उस सरफिरे को मालिक का खून करते हुए देखा। तुम उस वक्त कहाँ थे रामदेव? साहब, अंदर किचन से मालिक के लिए चाय लेके आ रहे। उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा याद करो, याद करके मुझे हर वो बात बताओ जो तुमने देखी। मिस्टर करण, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि रामदीन जब अपने सारे बयान पुलिस को दर्ज करा चुका है तो फिर आप इससे दोबारा पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आपकी तारीफ। ये मेरे पति हैं, डॉक्टर प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश, रामदीन रायचंद के खून का एकमात्र चश्मदीद गवाह है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रामदीन झूठ बोल रहा है? हो सकता है आपके घर का वफादार नौकर है ये, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। लेकिन रामदीन झूठ क्यों बोलेगा? उसकी क्या दुश्मनी है अतुल से? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रामदीन के अतुल से कोई दुश्मनी नहीं तो ये झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन अतुल की भी रायचंद से कोई दुश्मनी नहीं थी तो वो उसका खून क्यों करेगा? लेकिन कत्ल हुआ है और कत्ल की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। देखिए मिस्टर प्रकाश, आप प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। अगर आप मेरे काम में टांग अड़ाएंगे तो मैं आपके हाथ में कानून की हथकड़ी पहना कर ले जाऊंगा। हाँ, क्या देखा था तुमने उस दिन? साहब, हमने देखा कि एक लंबी सी काली गाड़ी आके रुकी और उसमें से अतुल साहब बाहर आए। रायचंद, मैं ही रायचंद। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मालिक को गोली मारने के बाद अतुल साहब गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा राम, चलो एक बात बताओ, अतुल जब अपनी गाड़ी से उतरा था वो किस साइड से उतरा था? राइट से या लेफ्ट से? बाईं तरफ से मैडम। मालिका, ब्रिलियंट, यू डिजर्व अ चॉकलेट। इसमें कौन सी समझदारी वाली बात करण साहब? बेवकूफी में ही सही, लेकिन इसने एक ऐसा कमाल का सवाल पूछा जिसने इस केस का पहलू ही बदल दिया। मतलब ये राठी
कि अतुल गाड़ी की बाईं तरफ से उतरा, और हिंदुस्तानी गाड़ियां जो होती हैं वो राइट हैंड ड्राइव होती है। बाईं तरफ पैसेंजर बैठता है, दाईं तरफ ड्राइवर बैठता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन था वो ड्राइवर जो अतुल को यहां लेकर आया? सर, हो सकता है वो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव हो। हिंदुस्तानी गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव। बाय द वे, हम फिर मिलेंगे। लो रामदीन, चॉकलेट खाओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं रायचंद का खून क्यों करूंगा? जिस इंसान को मैं जानता ही नहीं, मैं उसे क्यों मारूंगा? अगर उस नौकर रामदीन के बयान पर यकीन किया जाए तो तुम्हें रायचंद पर गोली चलाने से पहले उसका नाम लेकर उसे आवाज दी थी। इसका मतलब है कि तुम रायचंद को जानते थे। मुझे कुछ याद नहीं। साहब जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये बहुत चतुर खिलाड़ी लगता है। हमारा थाना 1 साल से इसकी तलाश में है। और हाँ, रामदीन ने गाड़ी की शनाख्त कर ली है। उस दिन ये इसी की गाड़ी में गया था, बस उसका नंबर प्लेट गलत था। शिंदे, तुम करण साहब को अपना काम करने दो। जो काम तुम 1 साल से नहीं कर पाए, वो करण साहब असली मुजरिम को ढूंढकर बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। हाँ, तो रामदीन का यह भी कहना है कि जिस गाड़ी से तुम रायचंद के घर गए थे वो एक हिंदुस्तानी गाड़ी थी, और तुम उस गाड़ी में से लेफ्ट हैंड साइड से उतरे थे, जबकि सारी हिंदुस्तानी गाड़ियां राइट हैंड ड्राइव होती हैं। मतलब बिल्कुल साफ है। तुम जो सपना देखा करते थे, वो सपना नहीं हकीकत है। और तुमने ही रायचंद का कत्ल किया है। और तुम वहां अकेले नहीं गए, कोई और भी तुम्हारे साथ था जो कार ड्राइव कर रहा था। अतुल, तुम्हें इतना तो याद होगा ना, साल भर पहले 31 दिसंबर की रात तुम कहाँ थे? ऑफ कोर्स, मुझे अच्छी तरह से याद है। माथेरान से 25 से 30 किलोमीटर दूर मेरे दोस्त दीपक का रिजॉर्ट है। हम सब वहीं थे। ये हम सब कौन है? मैं, दीपक, रश्मि और मेरे सारे दोस्त। हम सब ने उस दिन बहुत एंजॉय किया था। पार्टी खत्म होने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मुझे याद है, मैं कमरे में जाते ही सो गया था, और उस रात मैंने पहली बार वो सपना देखा। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उस रात जब तुम अपने कमरे में गए, उसके बाद तुम कहीं नहीं गए। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं अपने कमरे में जाते ही गहरी नींद सो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी गहरी नींद में तुम उठे और उसी नींद में तुमने रायचंद का खून कर दिया? लेकिन उस दिन जब मैं सुबह उठी तो अतुल मेरे साथ था। और रायचंद का बंगला दीपक के रिजॉर्ट से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाने और वहां से आने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा, और मैं वहां जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते तुम वहां? क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। वो रामदीन झूठ बोल रहा है। शायद वो सच कह रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें गाड़ी के लेफ्ट साइड से उतरते हुए देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी कोई और चला रहा था, और हमें यह पता लगाना है कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था। खैर, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि जिस दिन रायचंद का कत्ल हुआ उस दिन तुम रिजॉर्ट में ही थे? जी हाँ, मेरे दोस्त दीपक ने उस पार्टी की फिल्म बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। क्या नाम बताया तुमने रिजॉर्ट का? जी, हिल व्यू रिजॉर्ट। हिल व्यू रिजॉर्ट। करण, द डिटेक्टिव। आइए सर, यही वो जगह है जहां उस रात पार्टी चल रही थी। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, अतुल और कत्ल, ये कैसे हो सकता है? जुर्म की दुनिया में अक्सर वही होता है मिस्टर दीपक जो आम जिंदगी में नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं कि उस दिन रात को अतुल कितने बजे तक आप सबके साथ था? तकरीबन 2 बजे हम सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। सोने में देर हो गई थी रात को, इसलिए उठे भी देरी से थे। दोपहर का लंच किया और सब फिर मुंबई के लिए रवाना हो गए। मिस्टर दीपक, सारे हालात तो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रायचंद के घर उस दिन अतुल अपनी गाड़ी से पहुंचा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? अतुल को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती। जी हाँ, उस दिन गाड़ी कोई और ही ड्राइव कर रहा था, और हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए उस आदमी की ही तलाश है। कोई तो होगा जिसने अतुल को रिजॉर्ट से बाहर जाते हुए देखा होगा। देखिए मिस्टर करण, वो 31 दिसंबर की रात थी, पता नहीं कितनी गाड़ी आई गई होंगी, और वैसे भी उस बात को काफी वक्त हो चुका है। अगर अतुल यहां से गया भी होगा तो अब तक किसको याद रहेगा? 31 दिसंबर का मैं आपका बुकिंग का रजिस्टर देखना चाहूंगा। और क्यों सर?
ज्यादा सवाल नहीं मिस्टर दीपक, जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। देखिए, हम उस रात की वीडियो टेप देखना चाहते हैं। जी मैं अरेंज करता हूँ। एक मिनट। और हाँ, 3 चाय मलाई मार के। और करण सर के लिए क्रीम वाले बिस्किट्स। शट अप। वीडियो कैसेट एंड रजिस्टर प्लीज। यस सर, आइए। चलिए आइए। ये रहा वो रजिस्टर्स। 31 दिसंबर की सारी एंट्रीज हैं? जी सर। हाँ तो मिस्टर अतुल रूम नंबर 13 में ठहरे हुए थे। जी सर, वो हमेशा उसी रूम में रहते हैं। ये एंट्री 31 दिसंबर रात 2 बजे किसी ने पार्टी खत्म होने के बाद चेक इन किया है, लेकिन चेक आउट टाइम आपने नहीं डाला, क्यों? जी हाँ सर, पार्टी खत्म होने के बाद किसी ने कमरा लिया था। उसने पैसे पूरे एडवांस दिए थे और पता नहीं सुबह कब चला गया। तुमने इस आदमी को देखा था ना? जी सर। गौर से देखो, क्या वो आदमी इस पार्टी में है? इनमें से पहचाना तो मुश्किल है सर, बहुत समय भी बीत चुका है और ज्यादातर लोगों ने मुखौटे पहन रखे हैं। अगर वो आदमी तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसे पहचान लोगे? जी सर, बिल्कुल पहचान जाऊंगा। लाठी, इस आदमी के एड्रेस का पता लगा। दीपक, ये कसर मुझे चाहिए। नो प्रॉब्लम मिस्टर करण, बस आप किसी भी तरह अतुल को बचा लीजिए। अगर उस रिवॉल्वर पर चलने वाली उंगलियों के पीछे दिमाग किसी और का है तो अतुल को कुछ नहीं होगा। मानिका, ये कैसेट ले लो। आइए डॉक्टर प्रकाश, आइए। आइए प्लीज बैठिए। हाँ मोनिका, प्लेट। इसमें अतुल के अलावा कोई और आदमी है जो आपके पिता का दुश्मन था या जिसे आप लोग पहचानते हैं? हो सकता है कि इसमें वही आदमी हो जो कत्ल वाले दिन अतुल को आपके घर लाया। देखिए मिस्टर करण, मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी हूँ। 1 साल पहले जो जख्म मुझे उस कातिल ने दिए थे, मैं उन्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उन्हें दोबारा कुरेद रहे हैं। जी नहीं, मैं आपके जख्मों को कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अतुल ने आपको ये जख्म क्यों दिए थे। उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी थी? मिस्टर करण, आप एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करने पर क्यों तुले हैं? कातिल भी आपके सामने है और कत्ल का गवाह भी। हाँ, सब कुछ है, लेकिन मकसद नहीं है। और कत्ल बिना वजह कभी नहीं होता। मुझे इस सारे केस में कहीं कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा। जरा सोचिए, एक इंसान एक ऐसे इंसान का कत्ल क्यों करेगा जिसे वो जानता नहीं, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है? मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि अतुल ने मेरे पिता का कत्ल किया है। हो सकता है कि अतुल से यह कत्ल करवाया गया। क्या मतलब? मतलब साफ है मिसेस योगिता, कि अगर रायचंद जी का कत्ल अतुल ने किया है तो फिर यह कत्ल उससे किसी ने करवाया है। और वो वही शख्स है जो उस दिन अतुल को आपके घर लेकर आया था। जिस दिन उस शख्स का पता चल जाएगा, उस दिन इस पहेली का हल अपने आप निकल आएगा।
कि अतुल ने रायचंद जी का खून क्यों किया था। ठीक है मिस्टर करण, जब आपको इस क्यों का जवाब मिल जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं, मुझे क्लिनिक पहुंचना है। ओके। एक्सक्यूज मी डॉक्टर प्रकाश, आपकी गाड़ी की चाबी। ओह थैंक यू। करण, द डिटेक्टिव। रात को 2 बजे तक तुम इस पार्टी में थे, इस बात का सबूत तो हमें मिल गया है। और मैंने आपसे कहा था ना कि उस दिन रात को 2 बजे से लेकर सुबह तक अतुल मेरे साथ ही था। नहीं रश्मि, ये बात साबित हो चुकी है कि सुबह 6 और 6:30 के दरमियान उसने रायचंद को मारा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम सो रही थी, ये रिजॉर्ट से निकला, रायचंद को मारा और तुम्हारे उठने से पहले दोबारा कमरे में आकर सो गया। करण साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा वाकया इसे याद क्यों नहीं है, जबकि ये कबूल करता है कि पिछले 1 साल से ये बात उसे सपने में दिखाई दे रही है। मिस्टर अतुल, कम से कम उस आदमी का चेहरा याद करने की तो कोशिश कीजिए, जो उस रात गाड़ी खुद ड्राइव कर आपको रायचंद के बंगले पर ले गया था। रश्मि, कहीं ये शख्स तुम तो नहीं? मैं क्यों? हाँ, तुम दोनों रात को 2 बजे कमरे में गए। इस बात का क्या सबूत है कि तुम दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले? तुम दोनों एक दूसरे के अलिबाई हो सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि तुम दोनों ने मिलकर एक साथ ये काम नहीं किया? लेकिन फिर हम खुद ही पुलिस को बुलाकर क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? बस यही बात तुम्हारे फेवर में जाती है, इसीलिए मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो उस आदमी का चेहरा याद करने की कोशिश करो जो तुम्हें रायचंद के घर ले गया था, वरना मजबूरन हमें तुम्हें गुनहगार समझना पड़ेगा। चलो। क्या करूं सर? पढ़ो और सीखो। ये क्राइम और कानून पे लिखी हुई कुछ किताबें हैं मोनिका। क्राइम की दुनिया के बहुत सारे राज छिपे हैं इनमें। किस तरह इन्वेस्टिगेटर्स मुजरिमों के छिपे हुए चेहरों को सबूतों की रोशनी में किस तरह उन्हें बेनकाब करते हैं, सारी डिटेल्स हैं। पढ़ो और देखो कि आजकल हम जिस केस पे काम कर रहे हैं उसमें मुजरिम की क्या चाल हो सकती है। और तब तक मैं पढ़ता हूं ये किताब जिसमें याददाश्त खो जाने से संबंधित कुछ केसेस हैं। मोनिका, वो 31 दिसंबर की पार्टी की कैसेट कहाँ है? सर वो तो मैंने कंप्यूटर में लोड कर दी। गुड। That's it. क्या हुआ सर? मोनिका, हमें हमारा कातिल मिल गया। कौन है सर? लाठी, बहुत सही वक्त पर तुमने फोन किया है। हिलव्यू रिजॉर्ट के मैनेजर को लेके फौरन डॉक्टर प्रकाश के क्लिनिक पर पहुंचा। करण, द डिटेक्टिव। तुम्हें कोई बीमारी नहीं, मैं कहता हूं तुम चल सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखो।
और इस व्हीलचेयर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। उठो, खड़े हो जाओ, उठो, हिम्मत रखो, खड़े हो जाओ, उठो। गुड, वेरी गुड। वाह डॉक्टर प्रकाश, वाह, कमाल के हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। एक अपाहिज को आपने खड़ा कर दिया। आप यहाँ? अब इससे किसका कत्ल करवाएंगे आप? ये क्या कह रहे हैं आप? मालिका, जिस तरह आपने अतुल को अपने सामोन जाल में फांसकर एक कत्ल करवाया था। आप होश में तो हैं मिस्टर करण? जी हाँ, मैं तो अपने होश में हूं, लेकिन अतुल अपने होश में नहीं था जब उसने रायचंद का कत्ल किया। उसने आपके कहने पर रायचंद पर गोली चलाई और आप ही वो ड्राइवर थे जो अतुल की गाड़ी ड्राइव करके रायचंद के घर तक पहुंचे थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? 31 दिसंबर की रात कहां थे आप? यही अपने क्लिनिक पर। जी नहीं, उस रात आप हिलव्यू रिजॉर्ट में थे और उसका सबूत है आपकी गाड़ी की ये चाबियां जो आपकी जेब के बाहर लगा है। ये चाबियां उस वक्त भी आपकी जेब के बाहर लगा थी और ये सारी इमेजेस हिलव्यू के मालिक दीपक शर्मा के कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड है। राजेश, गौर से देखो इस आदमी को। क्या ये वही आदमी है जिसे 31 दिसंबर की रात को 2 बजे तुमने कमरा दिया था? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? मुझे एक रूम चाहिए। डेफिनेटली सर, आप यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिए अपना नाम और अपनी साइन। आप पेमेंट कैसा करना चाहोगे? कैश, फुल एडवांस? जी हाँ सर, ये वही आदमी है। डॉक्टर प्रकाश, अब इसी में आपकी भलाई है कि आप ये सच सच बता दें कि आपने ये सब क्यों और कैसे किया। पुलिस की 3rd डिग्री के आगे आपकी आंखों का जादू नहीं चलने वाला डॉक्टर प्रकाश। मैं ये जानता हूं कि कत्ल आपने किया है, मैं ये भी जानता हूं कि आपने कत्ल कैसे किया। अब ये जानना चाहता हूं कि कत्ल आपने क्यों किया। खुद बता दें तो अच्छा है, वरना राठी की लाठी तो सब कुछ उगलवा ही लेगी। डॉक्टर प्रकाश, प्लीज आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। प्लीज। मुझे जुए की आदत थी और मेरे सर पर लाखों का कर्जा था। और वो जायदाद तुम्हें तभी मिल सकती थी जब रायचंद की मौत हो जाती। तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 31 दिसंबर की रात को तुम हिलव्यू रिजॉर्ट गए, जहां पर न्यू ईयर ईव की पार्टी चल रही थी, और तुम्हें इस बात का यकीन था कि वहां नशे की हालत में तुम्हें कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मिलेगा जो तुम्हारे समूह के वश में आकर वो करेगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो। तुम्हारे कहने पर जान भी ले लेगा किसी की। राइट? जी हाँ, मैं वहां गया और मैंने। कौन? अतुल, रायचंद नाम का एक आदमी तुम्हारा कत्ल करना चाहता है। इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे मार दो। यू आर अंडर अरेस्ट डॉक्टर प्रकाश। आइए। दुनिया में कई अपराध दौलत की हवस, दौलत की लालच में किए जाते हैं। अगर आप इस हवस को मिटा दें तो फिर आपको कोई भी ऐसा काम ना करना पड़े जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव।
जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective.